अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन 95% ट्रेडर्स फिर भी पैसा हार जाते हैं, तो गलती चार्ट में नहीं है, गलती है चार्ट को देखने वाली आंखों में। आज इस वीडियो के बाद आप चार्ट को एक नए नजरिए से देखोगे। ना कोई भारी इंडिकेटर, ना कोई जादुई स्ट्रेटजी, सिर्फ साइकोलॉजी जैसी सफल ट्रेडर्स सोचते हैं। एक बात साफ है, अगर आप ये वीडियो सिर्फ एंट्री और एग्जिट ढूंढने आए हो तो अभी बंद कर सकते हो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो चार्ट पढ़ना नहीं, चार्ट को समझना सिखाएगा। मैं भी वही इंसान था जो चार्ट खोलते ही सोचता था, बस ये लाइन टूट जाए मैं अमीर बन जाऊंगा। इंडिकेटर पर इंडिकेटर, यूट्यूब गुरुओं की आवाज, टेलीग्राम के टिप्स और हर दिन एक नया नुकसान। चार्ट वही था, मार्केट वही था, बदल रहा था सिर्फ मेरा दिमाग। क्या आपने कभी सोचा है एक ही चार्ट पर कोई पैसा कमा रहा है और कोई बर्बाद हो रहा है? क्यों? क्योंकि सफल ट्रेडर्स चार्ट को आंखों से नहीं, दिमाग से पढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सफल ट्रेडर्स चार्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं। कैंडल्स नहीं, इंडिकेटर्स नहीं, भीड़ का डर और लालच। चार्ट कोई टेक्निकल चीज नहीं है, चार्ट है लाखों इंसानों का डर, उम्मीद और लालच। हर ग्रीन कैंडल किसी का लालच है, हर रेड कैंडल किसी का डर है। अगर आप ये समझ गए तो यकीन मानिए, आपको ना RSI चाहिए, ना MACD, ना 15 इंडिकेटर। सवाल यह है, चार्ट में डर और लालच पहचानेंगे कैसे? अगली कैंडल में नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर में। यहीं से शुरू होती है एक सफल ट्रेडर की सोच। अगर आप सच में सीखना चाहते हो कि सफल ट्रेडर्स चार्ट कैसे पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अगला पार्ट आपके पूरे चार्ट देखने का तरीका बदल देगा। अगर मैं आपसे कहूं सफल ट्रेडर कैंडलस्टिक नहीं पढ़ता, वो चार्ट का ढांचा पढ़ता है। और जो ट्रेडर स्ट्रक्चर नहीं समझता, वो चाहे जितने इंडिकेटर लगा ले, मार्केट उसे बार बार सबक सिखाती है। आज इस पार्ट के बाद आप चार्ट देखोगे और खुद से कहोगे, यार मार्केट तो पहले से बता रही थी, गलती मेरी थी। पिछले पार्ट में हमने एक बात समझी थी, चार्ट कोई लाइन नहीं, चार्ट है लाखों लोगों का डर और लालच। आज हम उसी डर और लालच को एक शेप देंगे, जिसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मैं आपको अपनी एक गलती बताता हूं, शायद आप भी वही कर रहे हो। चार्ट ऊपर जा रहा था, हर कैंडल ग्रीन थी, यूट्यूब बोल रहा था ब्रेकआउट है, बाय करो। मैंने बाय किया और मार्केट ठीक वहीं से गिर गई। उस दिन पहली बार समझ आया, मार्केट मुझे मार नहीं रही थी, मार्केट मुझे पढ़ रही थी। कभी सोचा है मार्केट हमेशा आपके बाय के बाद ही क्यों? 90% लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गलत क्यों खींचते हैं? क्योंकि वो लाइन ढूंढते हैं, स्टोरी नहीं। सफल ट्रेडर सबसे पहले पूछता है, मार्केट ने आखिरी बार किसको धोखा दिया था? जहां ज्यादातर लोग फंसे, वहीं से स्ट्रक्चर शुरू होती है। सोचिए, मार्केट कई दिन से ऊपर जा रही है, हर कोई बोल रहा है बुल मार्केट है। अचानक एक तेज गिरावट आती है, लोग डर जाते हैं, फिर मार्केट वापस ऊपर जाती है। यही वो मोमेंट है जहां स्मार्ट मनी देखती है डर किसको लगा और किसने सेल किया। स्ट्रक्चर कैंडलस्टिक में नहीं, स्ट्रक्चर रिएक्शन में होता है। सफल ट्रेडर बोलता है, मार्केट मुझे सिग्नल नहीं दे रही, मार्केट मुझे स्टोरी सुना रही है। इंडिकेटर आपको बीते हुए कल की खबर देता है और स्ट्रक्चर आपको मार्केट का इरादा दिखाता है। जिस दिन मैंने कैंडलस्टिक देखना छोड़ा और स्ट्रक्चर समझना शुरू किया, उसी दिन मेरा डर कम होने लगा। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, स्ट्रक्चर में एंट्री कहां लेनी है? क्योंकि स्ट्रक्चर समझना आसान है, लेकिन एंट्री वही जगह है जहां 90% लोग गलती करते हैं, और यही हम खोलेंगे अगले पार्ट में। अगर आप सच में मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट को समझना चाहते हो, तो अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। अगर मैं आपसे कहूं सबसे ज्यादा पैसा स्ट्रॉन्ग कैंडल पर नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के धोखे पर बनता है, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा भरोसेमंद दिखती है, वही चीज सबसे ज्यादा लोगों को फंसाती है। पिछले पार्ट में हमने स्ट्रक्चर समझा था कि मार्केट ऊपर नीचे नहीं चलती, मार्केट लोगों को फंसाने और निकालने के लिए चलती है। आज हम उसी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे खतरनाक हथियार को समझेंगे, कैंडलस्टिक। मैं आपको सच बताता हूं, कैंडलस्टिक ने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान दिया है। जब जब मुझे लगा वाह क्या जबरदस्त कैंडल है, मार्केट ने वहीं से मुझे सबक सिखाया। क्योंकि उस समय मैं कैंडल देख रहा था, कैंडल के पीछे की सोच नहीं। आप भी यही करते हो ना? बड़ी ग्रीन कैंडल देखी, दिल बोला अब तो जाएगा और बाय कर लिया, और फिर वही कैंडल आपकी एंट्री बन गई और मार्केट उलटी चल पड़ी। कैंडलस्टिक कोई सिग्नल नहीं है, कैंडलस्टिक एक रिएक्शन है।
जो हो चुका है। कैंडल सिर्फ वही दिखाती है। सफल ट्रेडर कैंडल से एंट्री नहीं लेता। सफल ट्रेडर कैंडल से भीड़ की हालत पढ़ता है। सोचिए, मार्केट पूरे दिन रेंज में थी। अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई। टेलीग्राम चिल्लाने लगा, ब्रेकआउट। यूट्यूब बोला, मोमेंटम है। और रिटेल ट्रेडर बोला, मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन स्मार्ट मनी ने पूछा, इतनी जल्दी इतना जोश क्यों? स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब है बहुत सारे लोग एक साथ डर या लालच में हैं, और जहां भीड़ होती है वहीं से स्मार्ट मनी निकलती है। 90% ट्रेडर कैंडल की बॉडी देखते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर कैंडल की लोकेशन देखता है। एक छोटी कैंडल अगर सही जगह पर है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाती है, और एक बहुत बड़ी कैंडल अगर गलत जगह पर है तो वो सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। सफल ट्रेडर पूछता है, ये कैंडल स्ट्रक्चर के किस हिस्से में बनी है? ट्रेंड के बीच में, रेंज के अंत में, या वहीं जहां लोग फंसते हैं? जिस दिन मैंने बड़ी कैंडल्स को इग्नोर करना शुरू किया, उसी दिन मेरा फोमो मरने लगा, और जब फोमो मरा तो लॉस अपने आप कम होने लगा। आप एंट्री कैंडल पर लेते हो और एग्जिट डर पर। सफल ट्रेडर एंट्री सोच पर लेता है और एग्जिट प्लान पर। कैंडलस्टिक मार्केट को नहीं चलाती, कैंडलस्टिक मार्केट का रिजल्ट है। अगली बार जब कोई कैंडल देखो, ये मत पूछना बाय या सेल, ये पूछना इस कैंडल से कौन फंसा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कैंडलस्टिक पर भरोसा नहीं तो भरोसा किस पर? एंट्री कहां लें ताकि डर कम हो और कंट्रोल ज्यादा? यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर गैम्बलर से अलग बनता है। अगर मैं आपसे कहूं, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होता, सबसे खतरनाक चीज होती है लॉस से डर। क्योंकि लॉस पैसा छीनता है, लेकिन डर सोच छीन लेता है। पिछले पार्ट में हमने समझा था, कैंडलस्टिक आपको सिग्नल नहीं देती, कैंडलस्टिक भीड़ की हालत दिखाती है। आज हम उसी भीड़ से खुद को अलग करना सीखेंगे, अपने डर को समझकर। मैं एक बात कबूल करता हूं, मैं मार्केट से नहीं डरता था, मैं खुद से डरता था। हर ट्रेड से पहले हाथ कांपते थे, एंट्री से ज्यादा एग्जिट दिमाग में घूमता था, और जैसे ही थोड़ा सा लॉस दिखता मैं भाग जाता। आप भी यही करते हो ना? ट्रेड लेते समय लॉस सोचते हो और प्रॉफिट आते ही जल्दी निकल जाते हो, और बाद में चार्ट देखकर बोलते हो, यार मार्केट तो सही थी। लॉस मार्केट का दुश्मन नहीं है, लॉस ट्रेडिंग का किराया है। जो इस किराए को एक्सेप्ट नहीं करता, मार्केट उसे टिकने नहीं देती। सफल ट्रेडर लॉस से नहीं लड़ता, सफल ट्रेडर लॉस को गिनती में लेता है। एक समय था जब मैं हर ट्रेड को जिंदगी मौत समझता था। एक लॉस और पूरा दिन खराब। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडर हूं या जुआ खेल रहा हूं? विनिंग ट्रेडर एक ट्रेड नहीं खेलता, वो सीरीज खेलता है। उसे पता होता है 10 में से 3-4 लॉस होंगे ही, और यही सोच डर को कमजोर कर देती है। लॉस से डर आपको 3 गलतियां कराता है, जल्दी एग्जिट, देर से एंट्री और रिवेंज ट्रेड। मार्केट इन तीनों को बहुत अच्छे से पहचानती है। जिस दिन मैंने लॉस को नॉर्मल मान लिया, उसी दिन मार्केट मुझे डराना बंद कर दिया, क्योंकि डर मेरे अंदर था, चार्ट में नहीं। सफल ट्रेडर सोचता है, ये लॉस मेरी गलती नहीं, ये मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और जो लॉस प्लान के अंदर होता है वो लॉस नहीं होता, वो फीस होती है। मार्केट में जीत कॉन्फिडेंस से नहीं आती, जीत आती है एक्सेप्टेंस से। अगली बार ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इस लॉस के साथ शांति से सो सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लो। लेकिन अब सवाल यह है, जब लॉस से डर कम हो जाए तो ट्रेड लेने का सही वक्त कैसे पहचानें? और कैसे पता करें ये ट्रेड सच में लेने लायक है या सिर्फ लालच है? अगर मैं आपसे कहूं, मार्केट में लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन मार्केट आपको टेस्ट लेना बंद कर देगी। पिछले हिस्से में हमने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा, डर को समझा, और ये जाना कि लॉस दुश्मन नहीं है। आज हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ट्रेडर या तो टूटता है या बनता है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, मैं मार्केट में इसलिए नहीं हारा कि मेरी स्ट्रेटजी गलत थी। मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं खुद से झूठ बोलता था। मैं बोलता था, बस एक ट्रेड और ये वाला अलग है, आज रिकवर कर लूंगा। और हर बार मार्केट ने मुझे आईना दिखा दिया। आप भी ऐसा करते हो ना? रूल्स होते हैं, लेकिन मार्केट खुलते ही वो रूल्स कहीं गायब हो जाते हैं, और दिन के अंत में आप बोलते हो, यार पता था ये गलत है। विनिंग ट्रेडर सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, विनिंग ट्रेडर सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। ईमानदार अपने रूल्स के साथ, अपने रिस्क के साथ और अपने मन के साथ।
मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी नहीं तोड़ती, मार्केट आपकी डिसिप्लिन तोड़ती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें चार्ट की हर लाइन समझ आती थी लेकिन अकाउंट फिर भी खाली था, और मैंने ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जो बहुत सिंपल ट्रेड लेते थे लेकिन सालों से मार्केट में टिके थे। फर्क सिर्फ एक था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ज्यादा ट्रेड करना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है ट्रेड छोड़ पाना। जब मार्केट आपकी कंडीशंस पूरी ना करे और फिर भी आप शांत रह सको। ट्रेडर सोचता है आज कुछ करना ही है, विनिंग ट्रेडर सोचता है आज कुछ न करना भी ट्रेड है। जिस दिन मैंने खुद से यह कहना सीख लिया आज कोई ट्रेड नहीं है, उसी दिन मेरा अकाउंट बचना शुरू हुआ। क्योंकि मार्केट में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड ना लेना है। विनिंग ट्रेडर सुबह मार्केट नहीं देखता, वो पहले अपना दिमाग देखता है। अगर मन बेचैन है, अगर गुस्सा है, अगर रिकवर करने की सोच है तो वो ट्रेड नहीं करता। आप मार्केट से उतना नहीं हारते जितना आप खुद से हारते हो। आज से एक काम करना, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना, क्या ये ट्रेड प्लान से आ रही है या इमोशन से? अगर इमोशन से है तो वही इमोशन आपको बाहर भी निकालेगा। अब एक आखिरी बात, जब माइंडसेट सही हो, स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, कैंडलस्टिक का सच पता हो और लॉस एक्सेप्ट हो जाए, तब सवाल उठता है कंसिस्टेंसी कैसे आए। हर दिन नहीं लेकिन लंबे समय तक मार्केट में कैसे टिके रहें। अगले हिस्से में मिलेगा मेरा असली ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे मैं ओवर ट्रेडिंग से बाहर आया, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट। अगर मैं आपसे कहूं, मैं मार्केट में तब बदला जब मैंने पैसा कमाने की सोच छोड़ी और गलतियां कम करने की सोच शुरू की। क्योंकि पैसा मार्केट से नहीं आता, पैसा गलती न करने से बचता है। पिछले पार्ट में हमने डिसिप्लिन की बात की थी कि विनिंग ट्रेडर ट्रेड ढूंढता नहीं, ट्रेड का वेट करता है। आज मैं आपको बताऊंगा, ये बातें मेरे लिए किताबों में नहीं, नुकसान में लिखी गई थी। एक दिन ऐसा आया, अकाउंट लगभग खाली था और दिमाग पूरी तरह थका हुआ। चार्ट खुला था लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं बस नुकसान से भाग रहा था। उस दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडर बनना चाहता हूं या बस जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं? यही सवाल मेरी पूरी सोच बदल गया। मैंने ट्रेड कम किए, बहुत कम। पहले जहां दिन में 10 से 15 ट्रेड करता था, अब 1 से 2 भी मुश्किल से करता था, और यहीं से कंट्रोल वापस आने लगा। ओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, ओवर ट्रेडिंग इमोशन की बीमारी है, और बीमारी चार्ट से नहीं दिमाग से ठीक होती है। एक दिन पूरा सेशन निकल गया, कोई ट्रेड नहीं। पहले मैं बेचैन हो जाता लेकिन उस दिन मैं शांत था। सेशन के आखिर में एक साफ स्ट्रक्चर बना और मैंने बस एक ट्रेड लिया, ना जल्दी, ना डर, ना लालच। ट्रेड प्रॉफिट में गया लेकिन असली जीत पैसा नहीं था, असली जीत थी मैं खुद पर कंट्रोल में था। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन वही इंसान रहना। सेम रूल्स, सेम रिस्क, सेम थिंकिंग। लोग सोचते हैं कंसिस्टेंट ट्रेडर रोज कमाता है, नहीं, कंसिस्टेंट ट्रेडर रोज बचाता है। मार्केट में टिकने के लिए बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, स्टेबल दिमाग चाहिए। मैंने खुद से सिर्फ 3 नियम रखे। ट्रेड तभी लूंगा जब स्ट्रक्चर साफ हो, लॉस पहले एक्सेप्ट करूंगा और दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं। इन्हीं 3 नियमों ने मुझे मार्केट में रोके रखा। अब आखिरी पार्ट बचा है जहां सब कुछ जुड़ता है, चार्ट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और रियलिटी। और एक सवाल, अगर आज आप शुरू करो तो किस रास्ते से? अगर मैं आपसे कहूं चार्ट पढ़ना सीखने के बाद भी ज्यादातर लोग सफल नहीं होते, तो वजह चार्ट नहीं है, वजह है ट्रेडर की पहचान। क्योंकि मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी नहीं देखती, मार्केट ये देखती है कि आप अंदर से कौन हो। पिछले पार्ट में मैंने आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी, ओवर ट्रेडिंग से कंट्रोल तक की। आज हम उस पॉइंट पर हैं जहां चार्ट समझना शुरू नहीं होता, पूरा हो जाता है। एक समय था जब मैं खुद से बोलता था मैं ट्रेडर हूं, लेकिन सच ये था मैं बस ट्रेड करने वाला इंसान था। ट्रेडर बनने का मतलब ट्रेड लेना नहीं, ट्रेडर बनने का मतलब है मार्केट के सामने खुद को बदलना। जिस दिन यह समझ आ गया कि मार्केट मुझे पैसा देने नहीं आई, मार्केट मुझे टेस्ट करने आई है, उसी दिन चार्ट डराना बंद कर देता है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम मार्केट में जीतने आते हो या सही फैसले लेने? क्योंकि जीत कभी कंट्रोल में नहीं होती, फैसले हमेशा कंट्रोल में होते हैं। स्ट्रक्चर आपको डायरेक्शन देता है, कैंडलस्टिक आपको क्राउड की हालत दिखाती है, लॉस आपको रियलिटी सिखाता है,
डिसिप्लिन आपको टिकाए रखता है और अंत में आपकी पहचान तय करती है। आप मार्केट में कितने दिन रहोगे, चार्ट वही रहता है। हर दिन, हर इंसान के लिए फर्क सिर्फ इतना है, कोई चार्ट में कॉन्फर्मेशन ढूंढता है और कोई खुद को समझता है। एक ही चार्ट, एक ही टाइम। एक ट्रेडर बोलता है मार्केट खराब है, दूसरा बोलता है आज मेरी कंडीशन खराब है। पहला ट्रेडर मार्केट को दोष देता है, दूसरा ट्रेडर खुद को सुधारता है। सच्चा ट्रेडर ये नहीं पूछता आज कितना प्रॉफिट हुआ, वो पूछता है क्या मैंने आज अपने रूल्स तोड़े, क्योंकि रूल्स टूटते हैं तो अकाउंट कुछ ही दिन में टूट जाता है। मार्केट में सबसे खामोश दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस। थोड़ा प्रॉफिट और ट्रेडर फिर वही पुरानी गलती। मार्केट बस इसी पल का इंतजार करती है। आप जितना ज्यादा खुद को सही समझने लगते हो, मार्केट उतनी ही जल्दी आपको गलत साबित करती है। आज से एक आदत डालो, ट्रेड लेने के बाद चार्ट मत देखो, खुद को देखो। खुद से पूछो क्या यह ट्रेड मेरी पहचान से आई थी या मेरे ईगो से। लेकिन अभी एक चीज खुलनी बाकी है। जब मार्केट बार बार आपको एक ही जगह पर हराती है तो वो सिग्नल नहीं होता, वो मैसेज होता है, और उस मैसेज को पढ़ना हर कोई नहीं सीख पाता। फाइनल पार्ट में हम इसी मैसेज को खोलेंगे। मार्केट आपको क्या सिखाना चाहती है और आप हर बार वही गलती क्यों दोहराते हो। अगर मैं आपसे कहूं, मार्केट कभी किसी को हराने नहीं आती, मार्केट आती है आपको आपकी सच्चाई दिखाने, और जो उस सच्चाई को देख लेता है वही ट्रेडर बनता है। हमने स्ट्रक्चर समझा, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी देखी, लॉस को एक्सेप्ट किया, डिसिप्लिन सीखा, कंसिस्टेंसी का मतलब जाना। अब सब जुड़ चुका है, क्योंकि चार्ट कभी अकेला नहीं होता। चार्ट के सामने आप खड़े होते हो। मार्केट हर दिन एक ही सवाल पूछती है, क्या आज तुम अपने रूल्स से वफादार हो। अगर जवाब हां है तो प्रॉफिट बोनस बन जाता है, अगर जवाब नहीं है तो लॉस सबक बन जाता है। मैं ये सीरीज इसलिए नहीं बना रहा कि आप हर दिन कमाओ, मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप हर दिन टूटो नहीं। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं है, सबसे बड़ी जीत खुद पर भरोसा है। जिस दिन आपने चार्ट से पूछना बंद कर दिया अब क्या होगा, और खुद से पूछना शुरू किया मैं क्या करूं, उसी दिन आप ट्रेडर बने। मार्केट में सही होने से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना, और जिंदा वही रहता है जो रिस्क को सम्मान देता है, इमोशन को नहीं। वही इंसान, वही चार्ट, वही मार्केट। पहले वो ट्रेड ढूंढता था, अब वो ट्रेड चुनता है। पहले वो मार्केट को दोष देता था, अब वो खुद को सुधारता है। यही फर्क है ट्रेडर बनने और ट्रेड करने वाले में। मार्केट में सिर्फ 4 चीजें याद रखना, स्ट्रक्चर साफ है, इमोशन कंट्रोल में है, लॉस एक्सेप्ट है, रूल्स इंटैक्ट हैं। अगर चारों का जवाब हां है तो ट्रेड लो, वरना मार्केट से दूर रहना भी एक विनिंग ट्रेड है। आज नहीं तो कल मार्केट आपको वही देगा जिसके आप अंदर से हकदार हो। सवाल ये नहीं है आप कितना कमा रहे हो, सवाल ये है आप कौन बनते जा रहे हो। अगर इस सीरीज के किसी भी हिस्से ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो ये वीडियो किसी एक ट्रेडर तक मत रहने देना। इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जो रोज मार्केट में खुद से हार रहा है। और अगर आप चाहते हो ऐसी और रियल ऑनेस्ट नो ड्रामा ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम मार्केट नहीं बेचते, हम सोच बदलते हैं। मार्केट आपको अमीर बना भी सकती है और बेहतर इंसान भी। चुनाव आपका है।